हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल द आकाश ऑफिशियल। आपके सामने रखी है साहित्य भवन की अर्थशास्त्र कक्षा 12। मैं पूरी किताब से बात करूंगा कि पूरी किताब से जितने भी बहुविकल्पीय प्रश्न हैं मैं इस वीडियो में समाहित कर सकूं। वीडियो थोड़ा 5 मिनट का हो सकता है या उससे भी समय का हो सकता है, लेकिन आइए अपने टॉपिक पे आते हैं। पहला प्रश्न है कि समष्टि अर्थशास्त्र के प्रवर्तक कौन हैं? तो इसके प्रवर्तक हैं प्रोफेसर J.M. केन्स। दूसरा है व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। तीसरा, समष्टि अर्थशास्त्र का विषय नहीं है। मांग का नियम समष्टि अर्थशास्त्र का नियम नहीं है। दुर्लभ संबंधी परिभाषाओं का प्रयोग कैसे करते हैं? तो सीमांत प्रयोग करते हैं। उत्पादन का क्या अर्थ है? उपयोगिता का सृजन ही उत्पादन है। हम जब उपयोग किसी चीज़ को खाते हैं तो उपयोगिता का किसी चीज़ को प्राप्त करते हैं, तो उसका सृजन करते हैं, उसको निपटाते हैं। लिखा दृष्टिकोण होता है संक्षेप में। दृष्टिकोण की माप के संदर्भ में प्रचलित दृष्टिकोण है क्रमवाचक और गणनावाचक, इसके क्रम में प्रसिद्ध है। उसके बाद आता है कुल उपयोगिता वक्र। प्रारंभ से ऊपर उठता है और फिर गिरता है। कुल उपयोगिता की गणना का सूत्र है सिग्मा EU। एक अतिरिक्त इकाई के उपयोग से मिलने वाली उपयोगिता को कहते हैं सीमांत उपयोगिता कहते हैं। उसके बाद सीमांत उपयोगिता 0 होने पर उपयोगिता क्या होती है? अधिकतम हो जाती है। किसी वस्तु की उपयोगिता क्या होती है? आंसर है इसका व्यक्ति की किसी आवश्यकता को संतुष्ट करने की क्षमता वह होती है। एक वक्र जिस पर सभी संयोग उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्रदान करते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं अधिमान वक्र। कि मांग का नियम क्या व्यक्त करता है? कीमत और मांगी गई मात्रा के बीच का संबंध व्यक्त करता है। एक उपभोग की मांग प्रभावित करती है उपभोक्ता की आय और वस्तु की कीमत। उसके बाद है मांग की लोच को प्रस्तुत करने का श्रेय जाता है प्रोफेसर मार्शल को। विलासिता पूर्ण वस्तुओं की मांग की कीमत लोच होती है इकाई से भी अधिक। उसके बाद प्रश्न उत्पादन फलन क्या है? आगतों तथा निर्गतों के बीच का एक तकनीकी संबंध है। क्या है? उत्पादन फलन। उसके बाद है उत्पादन की तैयारी तीसरी अवस्था में सीमांत उत्पादन क्या होता है? ऋणात्मक हो जाता है। उत्पत्ति के नियम का आधुनिक रूप है परिवर्तनीय लागत का नियम। उसके बाद है सीमांत उत्पादन में वृद्धि होती है कुल लागत बराबर कुल स्थिर लागत होती है। इसमें कच्चे माल की कीमत है स्पष्ट लागत। उसके बाद है दीर्घकाल में सामान्य मूल्य पर बराबर होता है और औसत लागत के बराबर वह होता है। उसके बाद है स्पष्ट लागत। बाजार का तत्व है क्षेत्र एक वस्तु क्रेता एवं विक्रेता। जब तक ये नहीं होंगे तब तक एक बाजार को निर्मित नहीं किया जा सकता। उसके बाद में है आपके सामने न्यूनतम कीमत का तात्पर्य कौन सी कीमत से है? सबसे न्यून कीमत से है। उसके बाद है बैंक दर का उद्देश्य होता है मुद्रा पूर्ति में कमी करना। इलाहाबाद बैंक है क्या? ये व्यापारिक बैंक है। उसके बाद है भारत में नवंबर 2016 में 500 और 1000 के नोटों का विमुद्रीकरण किसके द्वारा किया गया? तो ये किया गया था भारत सरकार के द्वारा किया गया था। व्यावसायिक बैंकों का मुख्य कार्य है साख सृजन करना। दो पक्षों के बीच वस्तुओं का आदान प्रदान कहलाता है वस्तु विनिमय। राष्ट्रीय आय को मापा जाता है देश के कुल उत्पादन द्वारा। उसके बाद है राष्ट्रीय आय बराबर होती है निवल घरेलू उत्पाद के बराबर। एक टिकाऊ उपभोक्ता वस्तु नहीं होती है भोजन। टिकाऊ ये वस्तु भोजन आप खाते, भोजन रखा नहीं तो वो पच के आपके पेट में चला जाता है, वो उसका सृजन हो जाता है। उसके बाद है समान कीमत किस बाजार की विशेषता है? आदर्श प्रतिस्पर्धा की यह विशेषता है। फ्रेंड्स, आपकी ये नागरिक शास्त्र अर्थशास्त्र के आपके कंप्लीट हो चुके हैं। अगर जो आपको कोई दिक्कत हो प्लीज़ कमेंट करें वीडियो पर।